अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई अर्थात याद करे के तरीका बदलना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अयोध्या से सिलेक्शन महाकुंभ में। जैसा कि आप सभी को पता ही हो चुका है कि डेली करंट अफेयर की शुरू हो चुकी है और आप सभी लोग ये कैसे याद करेंगे, विद ट्रिक से 5G तरीके से, वो भी गोला जोला कही के, जो हमेशा के लिए याद रही। आओ सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं याद कैसे रहता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। थाई पुसम त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो अपना 5G तरीका गोला झोला वाला क्या है कि जिस राज्य में है वो का पहला अक्षर उठावें और त्योहार में या राष्ट्रीय उद्यान में जो कुछ भी है उसी में राइमिंग के हिसाब से लगाए लें। जैसे तो अब ये अपना जो थाई पुसम त्योहार है क्या बन के आ गया? ताई पुसम। क्या आ गया? ताई पुसम। अर्थात यहां से समझें, देखें आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? थाई पुसम। और आपके दिमाग में क्या हिट होगा? ताई पुसम। और आपका यही ता से क्या आंसर आएगा? तमिलनाडु। और चेतावनी वही रहेगा, जहां भी ता का उच्चारण आई वहां तमिलनाडु रहेगा और जहां ते के उच्चारण आई वहां तेलंगाना हुई। जैसा कि आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखा तो ये तो आपका ये अब समझ में आ चुका हुई। और ऐसे ही जैसे बहुत सारे ये त्योहार वाला आपको वीडियो मिल ही गया होगा, अगर नहीं मिला है तो देख लीजिए। जितने भी त्योहार हैं सब बड़े ही आसानी से आपका याद हो जाए। यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। हाल ही किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से क्या सजाए मौत दी गई? क्या सजाए मौत दी गई? अब इसका आंसर क्या है? भारत, चीन, उत्तरी कोरिया, अमेरिका। तो इसका आंसर है अमेरिका। अब यह का कैसे याद करिए? और नाइट्रोजन से दी गया है और सजा दी गई मतलब क्या कह दें इन्हें? मार डालिन है ना। तो मैं देखा आंसर निकल के आवत है मार। हाँ, मार डालिन ना, तबे तो सजाया मौत हुई है। और सजाया मौत का मतलब क्या होता है? मार डालिन। और हमें आंसर छिपा है मार डालिन मतलब अमेरिका। आप तरीका कैसे याद रखी है कि नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, अर्थात गोला जोला में क्या लिखी है? मार डालिन। मार डालिन मतलब अमेरिका। बाकी वो राइमिंग वाला सेट करे को होगा, सेट कर लिए, देख लें। आगे देखते हैं। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया? अब यहाँ थोड़े आंसर क्या है? विराट कोहली। अब थोड़ा ध्यान दे दिए, क्या ये वनडे की बात हो रही है? हाँ, वनडे में किसको मिला है? ये विराट कोहली जी हैं। ठीक, कौन है? विराट कोहली जी। और T20 में किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव जी का। यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं कि सूर्य ये छक्का चौवा के मारा था ज्यादा धड़ाधड़, जितना देर खेली है लेकिन चौवे छक्का वाला खेली है। तो अर्थात सूर्य कुमार यादव जी का काम मिला है T20 वाला। और वनडे जो लंबा मतलब बढ़िया शतक लगावे वाले और सारा सब कुछ लंबा, और लंबा मतलब वनडे हुई है, तो वहां से क्या वनडे का किसको मिला है? विराट कोहली जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो इसका आंसर क्या है? काजीरंगा, चंदप्रभा और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे? गोल्डन टाइगर है, गोल्डन, हाँ, और काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, तो बस काजीरंगा में गोल्डन जोड़ दें। हाँ, समझ रहे हैं ना। यहाँ 5G तरीका आप अपने हिसाब से लिख लें। बाकी आप सब लोग अब स्मार्ट हो ही चुका है। हाँ, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ हम चाहते हैं कि आप लोग का ये वीडियो शॉर्ट रहे, कम से कम समय में पढ़ाएं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ राइमिंग सेट कर ले। अगर ना हो पाओ तो आप कमेंट में बताओ और हम उसको सेट करके ये भी दे दिया करेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका क्या आंसर है? 25 जनवरी। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? हाँ, आप बताओ। 25 जनवरी 1950 का किसी चीज का स्थापना हुआ था। हाँ, किसका हुआ था आप बताओ। ठीक यार, पढ़ रहा है तो जानते हो ये, तभी तो ये मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है।
तो ये 25 जनवरी 1950 में इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए हर एक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो याद करवाने वाली कोई चीज़ें नहीं है, हम याद करवाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में बढ़िया से बताएं कि जितने दिवस हैं वो कैसे याद रखा जाए, उसका शानदार तरीका आपको मिलेगा। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? नाटो मतलब वो समझ ही रहे हैं, हाँ, नाटो ये कितने देश के संगठन है, क्या है, इसका अलग से आप देख लिए हैं। और यूक्रेन का जो बवाल हो रहा है यही से संबंधित नाटो को लेकर और रूस को लेकर यही सबसे हो रहा है, आप सब जानते ही हैं, कितनी चर्चा करंट की विषय है। तो इसको क्या है, कैसे है याद करेंगे? हाँ, आइए इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2000। और डिफेंडर है वाला समय पर आप सभी देखा तो ये बहुत ट्रेंड में है का, वही एक जो 4 व्हीलर गाड़ी आवत ना बढ़िया भौकाली वाला, डिफेंडर लफेंडर कही के, हाँ। और स्ट्रीट फास्ट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट। ये किसकी सिचुएशन है? नाटो की भैया, हाँ, नाटो। देखे में छोटन लगे और घाव करें गंभीर का, देखन में छोटन लगे और घाव करें गंभीर, मतलब ये नाटन लागत है, क्या लागत है? नाटन लागत है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, यहीं से लगा लिए, नाटो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, हाँ, अपने हिसाब से ये देख लिए आंसर, लिख लिए 5। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, जैसा कि कल ही कौन आए हुए थे जो अपने मुख्य अतिथि थे? इमैनुअल मैक्रॉन। अब यहू सर जी ना याद हुए थे भाई साहब कि इमैनुअल मैक्रॉन जो हैं ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, रूस थे, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा और फ्रांस रूस पूछा जाएगा तो आप कैसे याद करेंगे? अमा यार, जब हम आप सभी का बताए दे हैं कि का मर्ज अनेक दवा एक, बस तरीका वही उठाए के लगाए दे, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, हाँ। तो इनको कैसे याद कर ले? इमैनुअल का आगे राय दें भाई साहब, मैक्रान का फ्रांस बोल दें या फ्रांस बोल दें, मैं फ्रांस, समझ रहे हैं ना? नहीं, इमैनुअल मैक्रॉन है जैसे, वैसे मैं फ्रांस कह दें, उफा से फ्रांस ही उच्चारण ले लें, समझ रहे हैं ना? तरीका नया है, क्या तरीका नया है, और ना समझ में आओ तो अपना ले। और कुछ लोग जो ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इसमें भी तो याद करना है, याद तो इसमें करना उसमें दोनों में करना, लेकिन इसमें अंतर यही है कि आप एक बार ये जब पढ़ लेंगे, याद कर लिए हैं, तो इसका आंसर कैसे मारेंगे? कूद कूद के मारेंगे, भुलाए वाला और कन्फ्यूज हुए वाला खत्म हो जाएगी कि जितना देश है क्या है, कहाँ कन्फ्यूज है। और आप सभी लोग का जितने भी देश हैं वहीं के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम ना याद होता है, वो बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसको भी याद करवा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिल रहा है? अब जीआई टैग से संबंधित इसका भी हम एक अलग वीडियो आप सभी को दे देते हैं। बस आप सभी लोग का एक चाहिए, क्या चाहिए? सहयोग चाहिए कि आप लोग का कितना कौन वीडियो चाहिए बताओ आप। अब इसका क्या है आंसर? अरुणाचल प्रदेश है। अब याद कैसे करेंगे? हाँ, तरीका वही है, अरुणिमा सिन्हा का, अरुणिमा सिन्हा कहीं के पढ़े हैं ना, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला विकलांग जो है, बस वहीं से लिख ले अरुणा मोनपा हैंडमेड को। अब आप क्या बोलेंगे? अरुणनपा, क्या अरुणनपा बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे बताओ हमें? अरुणनपा बोलेंगे। हैंडमेड, क्या हैंडमेड। अब देखें यहां से, अब आप क्या पढ़ चुके हैं? अरुणनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला, अर्थात अब आपके एग्जाम में क्या आएगा? मोनपा हैंडमेड कागज को जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य का है? अब यार आप कहेंगे अम्मा यार हम मोनपा ना पढ़ के हम अरुणनपा पढ़ रहे हैं, बस यहीं से अरुण आपका आंसर निकल के आई जाइए, खत्म, बाय बाय टाटा गया। ऐसे ही और भी सारा जितने भी जीआई टैग हैं
आप याद कर सकते हैं। बाकी हम और से वीडियो में हम बता ही चुके हैं, यहाँ ज़्यादा समय लेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब यहाँ हम बताएंगे, पूरा डिटेल तो लंबा हो जाएगी। अब देखें ये पद्म पुरस्कार है, क्या है, यहाँ पद्म विभूषण की तो बात की गई है, लेकिन हम लोग को थोड़ा डिटेल में पद्म पुरस्कार के बारे में जानना पड़ेगा। और पद्म पुरस्कार थोड़ा जानेंगे तो क्या कैसे रहेगा, पद्म पुरस्कार, ठीक, इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक। ऐसे थोड़ा हल्का हल्का सा समझ ले, और बाकी एक हम अलग से, हो सकता है कल तक आपका ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम बहुत ही आसानी से याद करें। और देखें आप सभी लोग का स्मार्ट स्टडी करेक्ट पड़ी तब सिलेक्शन हुई। अब स्मार्ट स्टडी का होता है जो वो सुंदर सुंदर फेयर लवली लगाई के, नहीं वो वाला नहीं। यहाँ स्मार्ट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि का पढ़े है, और उससे ज़्यादा यही जरूरी है कि का ना पढ़े है। अर्थात अब मान ले पद्म पुरस्कार टोटल कितना लोग का दी गया है, 132 लोग का। अब 132 लोग का आप नाम पढ़े याद करें बढ़िया, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही गया, मतलब आप गए काम से। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो यहाँ से थोड़े समझ लें, पद्म पुरस्कार जो है ये 4 पार्ट है। पहला जो है भारत रत्न है, यही एक पार्ट है, ठीक है। नहीं आज कुछ लोग समझते हैं कि एक पार्ट ना है, उसी का पार्ट है, तो ये फर्स्ट रैंक का हुई है, ठीक। सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ठीक, और फोर्थ में क्या है, तो वही है, क्या है, यहीं से शुरू होता है पद्म विभूषण। क्या होता है, पद्म विभूषण, ठीक। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, पद्म भूषण, ठीक, वो से छोट। और ये कौन हो जाता है, पद्म श्री। अब देखें ये में से जो ना आप स्मार्ट पढ़िए, अगर सिलेक्शन लेख है तो आप ये जो पद्म विभूषण कितना लोग का मिला है, 5 लोग का, तो आप थोड़ा एक अच्छे से पढ़ लिए। पद्म विभूषण में मिला कितना लोग का है, 17 लोग का मिला है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, 4-6 लोग जो ना आपका इंपॉर्टेंट लगे, मतलब हम इस वीडियो में दे देंगे, उनके जितना जितना बताएंगे वही लोग पढ़ लेना। और पद्मश्री में भी 2-4 जो इम्पोर्टेंट है लगता है उसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप 132 लोग के पढ़े बाजे और याद करें में, तो मान के चलें जो याद हुए चाहिए 5 वह ना याद हुई। तो कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से कितना ये आंसर हो गए, 5। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये वाला डिटेल वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा, ठीक। अब इसका आंसर क्या है, फिलीपींस। और फिलीपींस का काहे देते हैं, क्योंकि ये फिलीपींस और चाइना एक दूसरे के आमने सामने हमेशा रहा था, और जानत है चाइना का हमेशा चालाकिन, और वही लगाए रहा था कौन वाला, चूतियापंथी वाला काम। तो इसी से संबंधित, और यहाँ से ये समझ सकते हैं फिलीपींस का। और तरीका है का कैसे याद करिए, 5G वाला याद कराइए कि आप लोग समझ चुका है। चले ठीक है, आप लोग मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या बताऊं। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला। अभी है तो बहुत बड़ा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये वीडियो पर ध्यान ना देते हैं, का बताए रहा था लास्ट में। तो एक आप हमहू ना बताई पहले का, अब वही हमहू ना बताई। आप एक क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार के का मिला है, अजीत मिश्रा का मिला है। अब एक याद कर लिए, और अगर जैसे सब आसानी से याद करते हैं यहू आसानी से याद करा चाहते हैं, तो यह वीडियो का बढ़िया से झमाझम आगे बढ़ाए दें। और अगर हमें लाग जाए तो ये तरीका, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ के जैसे आप ये शानदार तरीका से याद कर लेते, ऐसे ही हर एक का अलग अलग से है। जैसे अभी हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, उसका बाबर एक पढ़ाएंगे, ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे, या कोई भी चीज़ है ऐसे बड़े आसानी से आपको उसमें क्वेश्चन से आंसर निकल के आएगा कि अब जब देखोगे तभी कुछ कहोगे। बाकी अपने ही मन से का बड़ाई करें, ठीक। तो ये वाला हम अभी नहीं बता रहे हैं, आप इसका आंसर अपने हिसाब से याद करें, और चाहत है यही याद कराएं तो के लिए संपर्क करें। और लाइक शेयर वाला जो सब्सक्राइब वाला वो का ध्यान दे लें, अच्छा लग जाए तो इसको भी हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास तरीका है वो हम एक एक करके ही रिलीज कर रहे हैं। अभी मुश्किल से 2 रिलीज किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है।
अब इसका आंसर क्या है? गुजरात है। अब इसका 5G तरीका हमें तो नहीं लगता है कि अब बताने की जरूरत है। क्या बताने की जरूरत तो है नहीं। अब गुजरात है, हाँ, एक जोड़ दे, एमे 2 प्रकार से जोड़ दे, चाहे का नाम है आगे जोड़ दें, हाँ, और चाहे तो अगर रात उठाई के पीछे जोड़ दें अपने हिसाब से राइमिंग। आगे देखें, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, हाँ, की घोषणा कहाँ पर हुई है? अब एका कैसे याद करिए? एका तो थोड़ा बतावे में भी हंसी लागत है। इसका आंसर क्या है? भारत है, हाँ। अब एका कैसे याद करिए और कहाँ घोषणा हुई है, थोड़ा यहू जानकारी ले ला। कहाँ है? उड़ीसा में हुआ है, हाँ। अब देखें, उड़ीसा में तो हुआ है, लेकिन यहाँ कोनो पार्क वार्क हुई, कोनो उद्यान हुई या कुछ भी हुई, वहीं तो हुई, ऐसे थोड़ी ना हुई। तो इसका कहा है? सिमलीपाल, हाँ। कहाँ पर है? सिमलीपाल। और आप सभी लोग अगर राष्ट्रीय उद्यान वाला वीडियो देख चुके होंगे तो एक तरीका का है याद करे वाला, हाँ, बताओ जरा हमें। अब जैसे देखें, सिमलीपाल में यही हुआ है ब्लैक टाइगर सफारी घोषणा करे वाला। अब देखें, पहले ये याद कर लिए कि उड़ीसा में सिमलीपाल है कि ना है। एक तरीका का है, बस सिमलीपाल का क्या बोली है? ओमलीपाल बोली है। अर्थात एग्जाम हॉल में का आई? सिमलीपाल, और आपके दिमाग में का हिट हुई? ओमलीपाल, और वो से उड़ीसा हो गई, एकर हो गई स्टोरी। अब आवे एका वाला कैसे याद करिए? अब वही जनता है, एक दो ट्रिक रिलीज हुआ है तो एक दो बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। अब देखें कैसे याद करिए, बड़ा ही आसानी से। का आसानी का है यार, सब एक तरीका तो है। का याद करे के? ब्लैक टाइगर सफारी याद करे के। और घोषणा कहाँ हुआ? भारत में। तो उठा के लगाए जाना राजू, भा उठावे, ब्लैक का ब्लैक बोल दे, हाँ। और थोड़ा यही से और थोड़ा एक चीज निकल के आओ तो वो का ना बोलब नहीं, आप लोग ज्यादा ही कुछ समझ लें। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे? ब्लैक ना बोल के ब्लैक बोल दें, कोनो दिक्कत है क्या? हाँ, बताओ आप लोग, हम क्या बोलिए? ब्लैक बोल दें। क्या बोल दें? ब्लैक टाइगर सफारी। क्या बोलिए? टाइगर सफारी। ले वही है, हाँ। अर्थात अब यहां से समझे वही तरीका। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? आपका एग्जाम हाल में क्या मिली? ब्लैक टाइगर सफारी। लेकिन जो आपका ये शैतान वाला कौन सा क्या है? खोपड़ी जिन वाला, तो हमें से क्या निकल के आई? ब्लैक के जगह पर ब्लैक, या पूरा लिख दें ब्लैक, और भा से आपका का आंसर निकल के आई? भारत। ऐसे ही बड़े आसानी से आवे देखें, आगे देखा जाए। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? अब देखें, आर्थिक से संबंधित है, हाँ, क्या आर्थिक से संबंधित है, तो ये कौन जारी कर सकता है? आप लोग क्या नाम है लगावे? तो इसका आंसर क्या हो जाए? वर्ल्ड बैंक। अर्थात हिंदी में क्या हो जाए? विश्व बैंक। ठीक, आवे आगे देखा जाए। और आप लोग का ये अगर वीडियो अच्छा लागत है और याद करे में मतलब आसानी रहता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें। इसके साथ में हम ये सब भी डिटेल बताएंगे, लेकिन आप लोग वो चीज़ बतावें तो कि हाँ अच्छा लग रहा, नहीं पता लगा हम बना रहे हैं वीडियो 1 घंटे, आप लोग 10-20 मिनट में हालत ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए भी हम शॉर्ट ही बना रहे हैं। और चलते हैं, जैसा कि अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आज जो पढ़ते हैं उसके जस्ट पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं, और जितना भी हफ्ते भर हमने पढ़े हैं वो अगले संडे में रिवीजन कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य के दिवस मनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। और 22 जनवरी का हुआ प्राण प्रतिष्ठा +2 कई के 24 जनवरी उत्तर प्रदेश में सब है, तो स्थापना दिवस कोनो दूसरे जगह मनी का। आवे देखें, गृह ज्योति योजना का चाहिए ज्योति जलाने के लिए? तेल चाहिए, हाँ, तेल चाहिए कि ना चाहिए? बस वहीं से हो ही गए आंसर। का हो गए? तेलंगाना। और ये 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताए, ये सूर्य की तरह मार के झमाझम 4 छक्का मारत है। और वायुसेना अरब सागर में डेजर्ट नाइट, इसका वाला आप सभी को जल्द ही जो
सैन्य अभ्यास के ट्रिक हैं सारे जितने भी हुए हैं इंपॉर्टेंट, लगभग 25-30 वो आपको जल्द ही मिल जाए। इसका आंसर है ए और बी, यानी कि फ्रांस और भारत पहले करता था और इस समय पहली बार यूएई आ गया है, शामिल हो गया, यानी कि इसका सही आंसर होगा फ्रांस, भारत, यूएई। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री नामांकित कौन हुआ है? टू किल अ टाइगर। ये भी नहीं याद हो रहा ना आप लोग, बस वही बताएं, आप पहले वो कराइए फिर इसका भी शानदार तरीका लीजिए। कोई स्टेटमेंट ना याद हो तो इतना लंबा सा है और इन्होंने लिखा है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बताएं। मतलब यहाँ पढ़ावे से ज्यादा याद करावे के फोकस रही। धन्यवाद, बस और खत्म, बाय बाय टाटा, उसी से होगा। आगे कौन सा? ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। और X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का नामांकन किया है। शांत ना कही के न शांत कही दिया। ट्रिक बताए थे कि ना बताए थे? नहीं बताए रहे होंगे, बस समझ ला इशारा में, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ये रिवीजन चल रहा है यार। पहला ग्रीन अमोनिया, ग्रीन का क्या बोले थे? जीन पढ़ ले और जीन से जापान हो गए। आगे चलेंगे। मुक्केबाजी, माँ मुक्केबाजी और माँ से मैरी कॉम, हाँ इन्होंने ही संन्यास लिया है। किस देश में जनसंख्या लगातार दूसरे वर्ष कमी आई और दूसरे बार कमी, जो जनसंख्या पहले नंबर पर रहा, कौन गए दूसरे नंबर पर? चाइना ही तो दूसरे नंबर पर आया है, तो यानी कि दूसरी बार वही कमी होगी। ये समझे वाला होगी तरीका। और जैसा कि अब हम अपने इस वाले वीडियो पर आ चुके हैं, आप लोग अगर किसी भी प्रकार के कौनो तैयारी करते हैं, आप लोग का लगत है कि ये वाकई में जो हम इस तरीके से इजाद किए हैं कि आप कोई भी चीज़ जो अलग अलग पढ़ रहे थे उसको अलग ना पढ़ के क्या करें, ऐसे मिक्स करके पढ़ लें कि इधर से याद हो जाए, इधर से आओ, इधर उधर ना जा पाओ। अर्थात क्वेश्चन के नाम लिए तो आंसर याद आवे और आंसर के नाम लिए तो क्वेश्चन याद करें। इससे क्या होता है कि आपके भूले का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है और कन्फ्यूजन के। तो इसी के साथ में आप सभी लोग का, आप इतना वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग का कोनो दिक्कत समस्या आवत है या आप लोग कोनो मेंटली डिस्ट्रेशन और कुछ भी है, दिक्कत है, समस्या परेशानी, आप ये नंबर पर कॉल करें। और आप एक चीज़ ये कर लेना, आज हम बता रहे हैं कि आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं अच्छे से, वो सिलेक्शन लिया चाहते, मान लें ये हुए, ठीक, ये आप हैं, ठीक, तो आप ये करें कि 4 लोग, कितने? 4 लोग बहुत अच्छे जो पढ़ाई करत हुए, बहुत अच्छे वाले हों, उन्हें दोस्त बनाए ले। और इधर 4 लोग, कितना? 4 लोग या 2-1 लोग, ठीक, पढ़ाई तो करत हुए, क्या करत हुए? पढ़ाई तो करत हुए, लेकिन उनके सिचुएशन और स्थिति गड़बड़ हुए। इनसे क्या मिली आपका? मोटिवेशन। और मोटिवेशन कैसे मिली, एक दिन हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, ठीक। तो ये सब ढेर सारी बातें हुई गई और आशा नहीं, पूरी पूर्ण विश्वास है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा। और अच्छा लगा है तो अगर आपका अच्छा लगा था, इस पर आप करते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं अगर इसमें कोई चीज़ छूट गया है या आप लोग का और कोई वीडियो पर कौनो याद करे तरीका चाहिए ये बताओ। और शेयर एक अपने हिसाब से, सोना बाबू रोना धोना, और जेकर इस तरह से सिलेक्शन चाहते कि जल्दी मिल जाए, ना लगा रहा है तो कौन बतिए ना है तो उन्हें भेज दे। और सब्सक्राइब वाला अगर थोड़ा सा भी फायदा होता तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और एक चीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका ऐसे तनिको फायदा ना होता, ठीक, तो सब्सक्राइब ना करी हैं, लेकिन हाँ थोड़ा भी होते तो कई ली हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिली और अच्छे से और टाइम से और ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ में वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।